प्रो के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंडिगो की 550 फ्लाइट कैंसिल होने पर बाकी एयरलाइंस ने मदद के बजाय किराए आसमान तक बढ़ा दिए। फंसे यात्री भूखे प्यासे रहे, सिस्टम पूरी तरह से ढह गया। इस बीच राहुल गांधी ने इस हालात के लिए केंद्र सरकार के एकाधिकार मॉडल को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं हालात को सुधारने में नाकाम रहने वाले इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स भावनात्मक लेटरबाजी का खेल खेल रही है। रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे बड़ी विमानन सेवा मानी जाने वाली इंडिगो एयरलाइन में परिचालन से संबंधित अड़चन आज चौथे दिन भी जारी रही और इसकी 500 से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया। विमान यात्रा को सबसे सुव्यवस्थित सेवा के तौर पर माना जाता है, जहां समय का पूरा ध्यान रखने के साथ साथ लोगों को सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाना एक सामान्य बात रही है। सभी विमान कंपनियां बेहतरीन सेवा देने के दावे के साथ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, मगर पिछले कुछ समय से हवाई जहाज से कहीं जाने आने की राह में कई स्तरों पर जिस तरह की चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, उससे पता चलता है कि विमान सेवाओं की गुणवत्ता में अप्रत्याशित रूप से तेज गिरावट आई है। इसका खामियाजा आम यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। गौरतलब है कि देश की सबसे बड़ी विमान सेवा माने जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस में परिचालन से संबंधित अड़चन शुक्रवार को भी जारी रही और इसकी 500 से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया। जो विमान अपने गंतव्य के लिए उड़ान भर सके, उनमें भी निर्धारित समय से देरी हुई। पिछले महीने इंडिगो की 1200 से ज्यादा उड़ानों के रद्द होने की खबर आई है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतनी ज्यादा उड़ानें रद्द होने की वजह से हजारों यात्रियों के सामने किस तरह की परेशानी पैदा हुई होगी। कायदे से होना ये चाहिए था कि इतने बड़े पैमाने पर अगर किसी भी वजह से समस्या आ रही है तो यात्रियों को समय रहते इसकी सूचना दी जाए। अगर लोगों को सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोई भी सूरत निकल सके तो इसे सुनिश्चित करना विमान कंपनी की जिम्मेदारी है। मगर ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने इंडिगो से कहीं जाने का टिकट लिया, उनकी न केवल उड़ानें रद्द हुई बल्कि उनके लिए किसी तरह का वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया गया। इंडिगो के बिगड़ते हालात की वजह से देश भर के यात्री काफी परेशान हो, फिर चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो या फिर बेंगलुरु, सभी जगहों पर अमूमन यही नजारा हमें देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट पर यात्री त्राही त्राही कर रहे हैं। इस समय हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और आपको बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। यात्री अभी भी कतारों में खड़े हैं और जिस तरीके से इंडिगो की तरफ से एक कैंसलेशन किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है फ्लाइट, उसको लेकर इंफॉर्मेशन वो मांगने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो पैसेंजर है वो अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं अगर मैं अंदर की बात करूं तो अंदर जो हालात है वो इससे भी ज्यादा बस से बदतर है। वहां पर उन्हें खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है, इसके साथ ही वो फर्श पर सोने को मजबूर है, जमीन पर लेटे हुए हैं, लगेज जस के तस पड़े हुए हैं। कोई नहीं सहायता दिया गया है हमको, ना पानी ना खाना। मैं और मेरा बेटा फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमको दिल्ली जाना था, मेरा डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था, मेरा ग्वालियर टू दिल्ली था, बॉम्बे टू ग्वालियर, ग्वालियर टू दिल्ली, बॉम्बे टू ग्वालियर था, बट फ्रॉम ग्वालियर टू दिल्ली वाज कैंसल। ड्यू टू दैट मैं वहां पर जाके बोला मैम या तो मुझे रिफंड दीजिए या तो मुझे डायरेक्ट फ्लाइट दिए। उन्होंने कैंसिलेशन देके बाद में मुझे वापस बुलाया और कहा हम आपको डायरेक्ट फ्लाइट देते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट के बहाने में टर्मिनल 2 पे लेके गया, तभी मुझे खाने नहीं दिया। इंडिगो की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम फ्लाइट कैंसिलेशन हुआ है या फिर डिले हुआ है तो हम पैसेंजर को होटल दे रहे हैं, रहने की सुविधा दे रहे हैं। सब झूठे। अभी हम जस्ट यहाँ पर थे, एक क्लाइंट ने पूछा कि सर हम रात को यहाँ रुकना चाहते हैं, आप हमको स्टे का पैसा दीजिए, हम कल की फ्लाइट पकड़ेंगे। सी सेड कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फ्लाइट कैंसिल हो गई है, आपका पैसा आपको रिटर्न आ जाएगा। ये कोई कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा है कोई स्टाफ, एक स्टाफ है वहाँ पर, उनके ऊपर कुछ उनके सीनियर यहाँ कोई है ही नहीं मैम। के खिलाफ कोई एक्शन होना ही चाहिए। एक्शन क्या होना चाहिए, अब क्या कहूँ मैं, कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक्शन तो ऐसा होना चाहिए, आप कह नहीं सकते उन चीजों, ठीक है ना। तो देखिए जिस तरीके से मैं फौजी
पतिया हमारा कहते नहीं है, बट वो गलत शब्द नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, जिस तरीके से हमने यहाँ पे पैसेंजर से बात की है, वो काफी परेशान है, इतने परेशान है कि उनकी दिक्कतों को यहाँ पे सॉल्व नहीं किया जा रहा है। और जिस तरीके से कोई भी जानकारी मतलब एक एक पैसेंजर के पास में नहीं पहुंच रही। ये पुणे से यहाँ पर आए हुए थे और एक फौजी के परिवार से आते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद इनके टिकट कैंसिल हो चुके हैं और अभी ये वापस पुणे जाएंगे, लेकिन कोई जो जानकारी है वो इंडिगो की तरफ से नहीं दी जा रही। When you can give me a printout for booking, for rescheduling, why not for cancellation? Exactly, that's what don't you make anything? Make the printout. इस अड़चन के बाद कंपनी ने छोटी मोटी तकनीकी गड़बड़ी, उड़ान समय में बदलाव, खराब मौसम, बढ़ती भीड़ और उड़ान ड्यूटी समय सीमा से संबंधित नए नियमों के लागू होने जैसे कारण बताए। मगर जितनी बड़ी तादाद में उड़ान रद्द या उनमें देरी हुई, क्या यह प्रबंधन और व्यवस्था में लापरवाही से लेकर सेवा में कमी का नतीजा नहीं है? ये छिपा नहीं है कि विमान का मनमाना किराया या अलग अलग तरीके से ज्यादा पैसे वसूलने में कंपनियां कोई संकोच नहीं करती हैं। इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्दीकरण के कारण कई प्रमुख मार्गों पर किराए 4 गुना से ज्यादा बढ़ा दिए गए। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंडिगो संकट पर सवाल खड़ा किया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के परिचालन संबंधी व्यवधान को लेकर कांग्रेस नेता ने रिएक्ट किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल का नतीजा है। इंडिगो की हजारों घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है, जबकि कई उड़ानें देर से रवाना होने से हजारों यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। इससे पहले कांग्रेस नेता ने अपने आर्टिकल के जरिए कहा कि आज देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां भय मुक्त व्यावसायिक माहौल में से किसी एक को चुनना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आवाज छीनी थी और आज नई मोनोपोली वही डर वापस ला रही है। दरअसल भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों अपने अब तक के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। देश के बड़े एयरपोर्ट्स पर लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन के कारण हजारों यात्री परेशान हैं। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों का हाल बेहाल है। कई वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट में लोग घंटों फंसे हुए, भूखे, थके और मदद के लिए बेताब दिख रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि एयरलाइन स्टाफ से कोई मदद नहीं मिल रही। पैसेंजरों को सिर्फ टिकट बदलने और नई फ्लाइट लेने के लिए पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें अफरा तफरी, कंफ्यूजन और पूरी तरह से अनदेखी मिल रही है। इस संकट के बीच दूसरी एयरलाइंस ने अपने हवाई किराए को आसमान पर पहुंचाते हुए टिकट की कीमतें सामान्य से कई गुना बढ़ा दी हैं। पैसेंजरों का कहना है कि उनके पास अचानक दूसरी फ्लाइट की बेहद महंगी टिकट खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जो टिकट आमतौर पर 5 से 8 हजार का होता है, उसके दाम कई गुना बढ़ गए हैं। आम उम्मीद होती है कि जब एक एयरलाइन फेल होती है तो बाकी कंपनियां अपनी क्षमता बढ़ाएंगी, अतिरिक्त फ्लाइट चलाएंगी, किराए नियंत्रित रखेंगी और यात्रियों को राहत देंगी, लेकिन भारत में इसका उल्टा हुआ। जो टिकट 5,000 से 8,000 रुपए का था, वो 35,000 से 1,30,000 रुपए तक पहुंच चुका है। यात्रियों का अनुभव ये दर्शाता है कि इंडस्ट्री संकट में कोई मदद नहीं कर रही। दूसरी एयरलाइंस ने यात्रियों की मजबूरी को देखते हुए हवाई किराए बढ़ा दिए। पैसेंजरों को सीट मिलने की कोई गारंटी नहीं थी और टिकट की कीमतें इतनी बढ़ गई कि लोग इसे बिल्कुल अमानवीय बता रहे हैं। इस बात ने ये साफ कर दिया कि जब एक एयरलाइन संकट में होता, दूसरी केवल पैसा कमाने पर ध्यान देती है। इंडस्ट्री में प्रवृत्ति यात्रियों के लिए चिंता का विषय बन गई है। वहीं देश की प्रमुख एयरलाइन कंपनी इंडिगो की पिछले 4 दिनों में हजारों उड़ानें रद्द हो गईं। एयरलाइन को लेकर यात्रियों में काफी गुस्सा है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने भी स्थिति की समीक्षा की है और एयरपोर्ट्स को निर्देश दिया है कि वो फंसे हुए यात्रियों की हर तरह से मदद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।